हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का 10th सम करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करें। देखिए, पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी 10th सम की। क्या कहा इन्होंने? 4.3 एक्सरसाइज है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore without taking into considerations the time they stop at intermediate stations। जरूरत नहीं है इसकी रीड करने की, सिंपल बस मैसूर एंड बेंगलोर। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। इसमें क्या कहा हुआ है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है कंपैरिजन टू पैसेंजर ट्रेन। दो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम ले रहा है, पैसेंजर ट्रेन उससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर लेस ले रहा है, 1 घंटा क्या ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रही है कंपैरिजन टू पैसेंजर ट्रेन। इसका मीनिंग एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि 1 घंटा एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रहा है, और पैसेंजर उतना ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है टाइम। फिर इन्होंने क्या कहा, यहाँ से क्लियर हो गया एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटा कम ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इन्होंने कहा भी हुआ है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, मोर देन है, ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन टू पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन, पैसेंजर ट्रेन। फाइंड करना है क्या, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है दोनों ट्रेन्स की। एक रिलेशन होता है, अगर किसी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम वो कम ले रहा है। सिमिलर कौन सा रिलेशन होता है, अगर किसी की स्पीड कम है तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए वो चीज़ क्या लेगी, टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है, ये रिलेशन आपने हमेशा याद रखना है। हम लिखें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर्स बाय ट्रेन। दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस ही कवर करेंगी 132 किलोमीटर। इसके बाद एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कहा है तो हम सपोजिशन करेंगे, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन ही का है, यस। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी सपोजिशन कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। फिर इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे एवरेज स्पीड किसकी होगी, एक्सप्रेस ट्रेन की। लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है, x + 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट में कहा हुआ है जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर क्या है, मोर देन है, किसके कंपैरिजन, पैसेंजर ट्रेन। अगर सपोज कि ये पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड 100 होगी तो एक्सप्रेस की कितनी होगी, 100 + 11 111। क्लियर है, 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों डिस्टेंस कितना कवर कर रही हैं, 132। एवरेज स्पीड कितनी पोजीशन कर ली, x। एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी कर ली, x + 11। तो टाइम कितना होगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन किसके इक्वल होगा, 132/x आर। रीजन, मेरे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जहाँ फिर आप लिख सकते हो डिस्टेंस पॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, जहाँ फिर आप लिख सकते हो डिस्टेंस पॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, ये वाला। टाइम किसके इक्वल होगा,
टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा, डिस्टेंस सेम है, इसकी स्पीड कितनी है x प्लस 11। ठीक है, टाइम कितना हो गया 132/x प्लस 11। और कंडीशन दी हुई है, कौन सी कंडीशन दी हुई है, इन्होंने कहा है जो टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन का वो 1 घंटा कम ले रही है। ये देखिए, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज, ये तो हमने कंडीशन लिख दी, यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन टाइम का, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी लाइन को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ट्रेन है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 घंटा पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन कम ले रही है। 1 घंटा डिस्टेंस कम करने के लिए कम टाइम ले रहा है कौन, एक्सप्रेस ट्रेन। यही लाइन हम यहाँ पे रिटर्न में करेंगे। इफ इट इज द गिवन दैट, इट इज गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, द टाइम टेकन बाय, सेम लाइन देखकर लिखनी है, द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर is 1 hour less than the passenger train to cover same distance। ठीक है, तो बुक में से देख के जैसे आपको लगता है वैसे ही लिख दीजिए आप। बस सिंपल कहा हुआ है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन 1 घंटा कम ले रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इस स्टेटमेंट में क्या है, खासियत क्या है, इस पूरी लाइन में खासियत क्या है, पूरी लाइन में एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का रिलेशन दिया हुआ है, किसमें, टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम टाइम का रिलेशन बनाएंगे किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का और पैसेंजर ट्रेन का। कैसे, टाइम लिख लिया मैंने पैसेंजर ट्रेन का और टाइम लिख लिया मैंने एक्सप्रेस ट्रेन का। इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है एक्सप्रेस ट्रेन है, टाइम लिख लिया मैंने, ये रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ, टाइम लिख लिया किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का, टाइम लिख लिया किसका, पैसेंजर ट्रेन का। टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, पैसेंजर ट्रेन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम ले रहा है, किसके कंपैरिजन, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम कम ले रहा है, 1 आवर कम ले रहा है। ठीक है, ये मेरी टाइम है किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का, ये टाइम है पैसेंजर ट्रेन का, कौन टाइम कम ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन। तो माइनस किस में से करेंगे, इस वाली वैल्यू के साथ, फिर इनक्वालिटी इक्वल होगी। क्यों, सपोज कीजिए आपने इसमें एक्सप्रेस ट्रेन में से माइनस नहीं करना है, रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पैसेंजर ट्रेन सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 16 आवर ले रही है, 16 घंटे ट्रेन ले रही है, पैसेंजर ट्रेन सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 16 घंटे ले रही है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना होगा, इसकी वैल्यू 16 जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो फिर 16 - 1 है, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, 15 15। तो टाइम किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना आ गया, 15, और पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना था, 16। ध्यान से देखें, जो पैसेंजर ट्रेन का उसका टाइम कितना लिया मैंने, 16 घंटे। जब इस इनक्वालिटी को सॉल्व किया तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना आ गया, 15 घंटे। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा कम ले रही है, किसके कंपैरिजन, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन। पैसेंजर ट्रेन का टाइम अगर 16 घंटे है तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना होना चाहिए था, 15 घंटे। तो मेरी ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए थी। तो पैसेंजर ट्रेन में से अगर मैं 1 घंटा कम कर दिया तो एक्सप्रेस ट्रेन की टाइम कितना आ गया, 15 घंटे। ठीक है, तो आपने -1 इस वाली वैल्यू में से माइनस नहीं करना, ध्यान से करने हैं। ठीक है, रफ वर्क में एक बार आप करके देख सकते हैं। इनक्वालिटी को इक्वल करना है, ये इनक्वालिटी को इक्वल करना है। क्लियर, तो ये वाली मेरी कौन सी वैल्यू है, 132.2, जे मेरी क्या है, पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन में एक बार ठीक है, ओके, ये वाली कौन सी वैल्यू है मेरी, पैसेंजर ट्रेन है। 132.
एक्स प्लस 11 जे किसकी वैल्यू है मेरी, एक्सप्रेस ट्रेन की। -1 किस में से करना है, पैसेंजर वाली ट्रेन में से। तो इस पे से आप क्या कर सकते हैं, -1। क्लियर। तो इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है। सॉल्व कैसे करेंगे, 132 दोनों में से क्या आ रहा है, सिंपल कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 132 कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 132/x, इस वाले 132 को लेफ्ट साइड क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड शिफ्ट करने से साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पॉजिटिव का नेगेटिव है, ये -1 उधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर -1 है, इधर क्या हो गया, +1। अब हम सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। 132 क्या हो गया, दोनों वैल्यू टर्म्स में से कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 रह गया, x 1 पॉइंट यहाँ पर क्या रह गया, x प्लस 11। कॉमन निकालने का एक ही गोल होता है, कैलकुलेशन इजी। ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, थोड़ी सी सिंपल होगी। 132 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में। देखेंगे इसको इधर जरूरत है भी कि नहीं है, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। जरूरत ही नहीं है इसकी, चलो एक बार इधर शिफ्ट ही कर लेते हैं हम, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर मैंने पहले ही बताया हुआ कि डिनोमिनेटर में x और y कोई भी वेरिएबल है तो डायरेक्ट एलसीएम कैसे करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस वे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कोई इफेक्ट नहीं है, एज इट इज। अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं है। माइनस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू एक्स कितना हो गया, x ही आ गया। क्लियर है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वे से। ठीक है। पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 132 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में चला गया। अब पूरी कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या कुछ सॉल्व हो रहा है। x के साथ x कैंसिल, और कोई वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है। अदर वैल्यूज ऐसे लिख देंगे। फिर नीचे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 11 के साथ किया, 11x किसके इक्वल है, 1/132। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर जाके 132 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इधर 1 लिख भी देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है। 132 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू, 132 को 1452 किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव का, 11x इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है। ये तो लेफ्ट साइड है मेरे, किसके इक्वल है, 0 के। मैंने राइट साइड को क्या कर दिया, राइट साइड की सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दी। लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दी। अगर कोई साइन पॉजिटिव का है तो इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव। ये भी साइन क्या है, पॉजिटिव का, इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव। ये तो 1452 क्या है मेरा, लेफ्ट साइड ही है, तो लेफ्ट साइड ही रखा। इस साइड को क्या है, 0 आ गया, क्योंकि सभी टर्म्स मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दी। अब इस टर्म को मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें, दोनों के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -11, कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म 1452। a, b और c की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -11, ऐसे ही लिखेंगे माइनस की फॉर्म में, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए दोनों, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। प्लस माइनस 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। देखिए 4 इंटू, ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई में तीनों वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई किसके साथ, -1, फिर ये वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई है, 1452 के साथ मल्टीप्लाई है। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर किसी के पास माइनस है तो सबसे आगे शिफ्ट कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर 4 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया,
1452 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। रूट अपॉन माइनस क्या है, माइनस के 2, इसमें 121 क्या करना है, ऐड करना है। -2, फिर 5929 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। कैसे करेंगे, किस पे डिवाइड हो रहा है ये, 3 के टेबल पे। चेक करेंगे, देखिए 3 के टेबल पर भी नहीं ये डिवाइड हो रहा। 5929 किसके टेबल पर चेक करेंगे, 7 के टेबल पर चेक करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर पर ही चेक करना है। कितनी आ गई वैल्यू, अगेन 7 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है। 1 2 1, 121 किस पर जा रहा है, 11 के टेबल पे। 5929 का स्क्वायर रूट 7 × 7 × 11 × 11। रूट में से हमेशा पेयर ही बाहर शिफ्ट होता है। सिमिलर इसकी वैल्यू 7 × 11, रूट में क्या बचा हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो 77 आ गया अपॉन माइनस के 2। अब एक बार हम पॉजिटिव में लिखेंगे, एक बार नेगेटिव में। 11 + 77 पॉन -2, 11 - 77 पॉन -2, ये वैल्यू कितनी आ गई, 88 पॉन -2 -66 पॉन -2। सभी x की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं दोनों। माइनस के 44, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 33। x हमने क्या पोजीशन किया था, x हमारे पास क्या था, एवरेज स्पीड की थी। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट। तो मेरी x की वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी, 33, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट। ठीक है, स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड लिखेंगे, एवरेज स्पीड किसकी, पैसेंजर ट्रेन की। एक्स पोजीशन की थी 33 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी एक्स है तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी, एक्स प्लस 11 पोजीशन किया था, एक्स प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 33 + 11 कितना आ गया, 44 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस इन्होंने दिया था 132, हमने डिस्टेंस लिख लिया 132। एवरेज स्पीड हमने एक्स पोजीशन कर ली। इन्होंने कहा हुआ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन से, तो मैंने 11 क्या कर दी, इसकी स्पीड बढ़ा दी। फिर टाइम, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है दोनों की, तो दोनों का टाइम फाइंड करेंगे। टाइम किसकी इक्वल होता है, टाइम किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 132, तो डिस्टेंस कितना है 132 और स्पीड कितनी है x। पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना आ गया, 132/x। एक्सप्रेस ट्रेन का 132/x + 11। फिर क्या गिवन दिया हुआ था, जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा कम ले रही है, किससे कंपैरिजन, पैसेंजर ट्रेन के। फिर डिटेल मैंने आपको बताया टाइम का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 घंटा कम कौन ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रही है, किसके कंपैरिजन, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन। अगर इसकी वैल्यू 16 है तो उसकी 15 नहीं चाहिए, 16 - 1 कितना होता है, 15। क्लियर है, तो रिलेशन बना दिया है। पैसेंजर ट्रेन में से हमेशा एक माइनस होगा इसके अकॉर्डिंग, किसके इक्वल है, टाइम एक्सप्रेस ट्रेन का। ये मेरे पास पैसेंजर ट्रेन का है, ये मेरे पास क्या, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। माइनस किस में से करना था, पैसेंजर ट्रेन में से माइनस कम कर दिया। इसके बाद क्या, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है, मुझे दिख रहा है इन दोनों में से 132 कॉमन आ रहा है, तो दोनों टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर दिया, 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया, 132 कॉमन निकाल लिया। 132 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में। फिर इनका एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करें।